बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हैदर अली, चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन आपसे मुखातिब हूँ। 3 रोज़ कबल 7 मई को वफाकी वज़ीर तालीम की जानिब से पाकिस्तान भर के तालीमी अदारों की तातीलात में तोसी और इम्तहानी बोर्ड्स के तमाम इम्तहानात मनसूख करने के फ़ैसले पर ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन अपना मौक़िफ़ दे चुकी है। आज की इस गुफ्तगू में तालीमी अदारों के खोले जाने और इम्तहानात के इनेकाद के लिए ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ने जो तजावीज़ और लाहे-अमल और SOPs तैयार की हैं वो आप दोस्तों से शेयर करना मकसूद है। तमाम तालीमी अदारे इन एहतियाती तदाबीर और इस लाहे-अमल के साथ खोले जा सकते हैं कि अगर जून के इब्तदाई 2 हफ़्ते तातीलात में इजाफ़ा कर दिया जाए और उन 2 हफ़्तों को असातिज़ा की तरबियत, वालिदैन की आगाही और आलात व इंतज़ामात को मुमकिन बनाने में इस्तेमाल किया जाए। और इसी तरीक़े से अगर तालीमी अदारों के दाखिली रास्ते पर स्कैनिंग, थर्मल स्कैनर्स, सैनिटाइजिंग वॉक थ्रू गेट्स और हर बच्चे और स्टाफ के लिए मास्क को ज़रूरी करार दिया जाए। हफ्तेवार बुनियादों पर इमारतों की फ्यूमिगेशन कराई जा सकती है। इसके अलावा स्कूलों के लिए, तालीमी अदारों के लिए हफ्ते में 4 दिन पीर त जुमेरात मखसूस किया जा सकता है और साथ आने वाले बच्चों और एक साथ बैठने वाले बच्चों की तादाद को कम करने के लिए तालीमी अदारों को 2 शिफ्टों में भी चलाया जा सकता है। पहली शिफ्ट को सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट को 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक चलाया जा सकता है। इसी तरह अगर किसी बच्चे को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या बुखार की शिकायत है तो उसको स्कूल से रुख्सत दी जा सकती है। हाइजीन और एनवायरनमेंट पर 1 से 2 सरगर्मियों को स्कूल रूटीन में शामिल करके हम मुस्तकिल बुनियादों पर स्कूल को, घर को, मुआशरे को सेहतमंद रखने में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इम्तिहानात के हवाले से ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का मौक़िफ़ ये है कि इम्तिहानात को यकसर मनसूख करने से बहुत सारी पेचीदगियाँ और बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे जिन्हें हल करने में शायद वालिदैन, स्कूल्स और तालीमी बोर्ड्स ख़ुद भी महीनों परेशान रहेंगे। हमारी ये तजवीज़ है कि 9वीं 10वीं जमात के इम्तिहानात को 15 दिन आगे बढ़ाकर 1 जुलाई से शुरू किया जा सकता है और इसी तरीके से इंटरमीडिएट के एग्ज़ामिनेशंस को भी 20 जुलाई से शुरू किया जा सकता है। इम्तिहानी मराकज़ की तादाद में इजाफ़ा करके 150 से 200 बच्चों के इम्तिहानी मरकज़ कायम किए जा सकते हैं। इम्तिहानी मरकज़ में दाखिले के वक्त और बाहर निकलने के वक्त कतार बनवाकर, फासला रखवाकर भी ये एहतियाती तदबीर की जा सकती है और तमाम बच्चों के लिए, तमाम स्टाफ के लिए पूरा वक्त मास्क पहनना लाजमी करार दिया जा सकता है और दाखिली रास्ते पर थर्मल स्कैनिंग डिवाइस और सैनिटाइजिंग वॉक थ्रू गेट का इंतज़ाम भी किया जा सकता है। इसी तरह अगर किसी बच्चे को कुछ रोज़ से खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या बुखार की शिकायत है तो उसको सालाना इम्तिहान में शिरकत के बजाय फिर ज़िमनी इम्तिहान में शरीक होने का मौका फ़राहम किया जा सकता है। इसी तरह इम्तिहानी पर्चों की तवालत को कम किया जा सकता है और 2 घंटे के दौरानिए पर मुश्तमिल मुख्तसर जवाब वाले सवालात और MCQs के साथ इम्तिहानी पर्चे तैयार किए जा सकते हैं जिससे पेपर की असेसमेंट में भी वक्त कम खर्च होगा। हम इस बात की भी तवक्को करते हैं कि 10वीं जमात के नतीजे 31 अगस्त तक और 9वीं जमात का नतीजा
15 अक्टूबर तक जारी किया जा सकता है और 12वीं जमात के नताइज 5 अक्टूबर तक और 11वीं जमात के नतीजे 30 नवंबर तक जारी किए जा सकते हैं। इस तसलसल में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और प्रोफेशनल कॉलेजेस में जो बच्चे दाखिले के लिए अहल होंगे उनकी तरतीब और तसलसल भी कायम और बरकरार रहेगा। बहुत शुक्रिया।